चलो फ्रेंड्स, अभी समझते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। देखो एलिमेंट क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। ओके, क्या समझाया था मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स atoms are the same। मतलब मैंने आपको क्या समझाया था एलिमेंट्स के बारे में कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सेम एटम से मिलके बने होते हैं। समझ में आ रहा है, जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, एक सेम एटम से मिलके बने होते हैं। यानी जब छोटे छोटे एटम्स क्या होते हैं तुम्हारे कंबाइन होते हैं यानी अटैच होते हैं तो क्या बनता है, एक तुम्हारा एलिमेंट बनता है। जैसे एग्जांपल बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें क्या है, तुम्हारे एलिमेंट्स है। लेकिन आज हमें एलिमेंट्स के बारे में नहीं, एलिमेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ओके, सो चलो अभी हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली जो तुम्हारा एलिमेंट होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, तो फर्स्ट होता है मेटल्स, एक होता है तुम्हारा नॉन मेटल्स एंड एक होता है तुम्हारा मेटेलॉइड्स। समझ में आ गया। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स एंड एक होता है मेटेलॉइड्स। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे नॉन मेटल्स हो, चाहे मेटेलॉइड्स हो, उनमें सेम एटम्स के अटैच होंगे। यानी इन सब में सेम एटम्स होंगे, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। समझ में आया, इन सब की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होती है। यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एंड मेटेलॉइड्स तो तुम्हारा मेटल एंड नॉन मेटल का ही क्या होता है, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ गया। यानी इसमें जो भी तुम्हारा एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और मेटेलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो भी एटम से बनेंगे, यानी बनेंगे ये सब सेम एटम से। क्लियर हो गया। तो चलो जिसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं मेटल की बात करूं तो ठीक है, तो जैसे मेटल में तुम्हारा क्या आता है, Au यानी गोल्ड। गोल्ड क्या होता है तुम्हारा, एक मेटल होता है। आयरन Fe क्या होता है, एक मेटल होता है। समझ में आ गया। अभी मैं इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंस कैसे होती है वो आपको समझाने जा रहा हूं। ओके, नॉन मेटल की बात कर लूं तो नॉन मेटल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, कार्बन। कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का नॉन मेटल। मेटेलॉइड्स की बात कर लूं तो क्या आते हैं इनमें, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, मेटेलॉइड होता है। ठीक है, अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो जैसे देखो नोबल जो होता है, गोल्ड जो होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। लेकिन कौन सा मेटल्स, नोबल मेटल्स। समझ में आ रहा है। मेटल भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है तुम्हारा नोबल मेटल्स। समझ में आया, एक तो मेटल्स और दूसरा क्या होता है, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसे मेटल्स जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। समझ में आ रहा है। ऐसे एलिमेंट को ऐसे मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल मेटल। तो जैसे ये गोल्ड है तुम्हारा, ठीक है, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ये अलग प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आ गया। मेटल आइटम सेम आइटम होंगे, सब में सेम आइटम है, लेकिन प्रॉपर्टी सबकी, जितने भी एलिमेंट्स है, पूरे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118, इन सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। किसी में ब्राइटनेस तुमको देखने को मिलेगा, किसी में शाइनेस देखने को मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई हार्डनेस होगा, कोई सॉफ्ट होगा। सो ऐसे ऐसे सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंस होती है। लेकिन एटम्स क्या होते हैं, सब के सब सेम होते हैं, मतलब एक सेम एटम से मिलके बनते हैं वो। समझ में आ गया। तो कार्बन की बात कर लूं, जैसे आई गोल्ड का बताया आपको, ठीक है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। गोल्ड क्या होता है तुम्हारा, मेटल्स होता है। कार्बन नॉन मेटल्स होता है। तो इसमें तुम देखोगे तो इसमें बहुत ही तुमको ब्राइटनेस देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है। यानी कार्बन जो होता है इसमें आपको भंगुरता बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या होता है
कि मतलब जैसे अगर आप लोहे को हथौड़े से मारोगे तो ये एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, समझ में आ रहा है, यानी पाउडर शेप में नहीं होगा। जबकि आप कार्बन यानी देख लो, जो तुम्हारा कार्बन से क्या बनता है, तुम्हारा कोयला, कोयला को देखो अगर आप हथौड़े से मारोगे तो देखोगे एक पाउडर शेप में बन जाता है, समझ में आ रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गया। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब एक ही है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सेम एटम्स से बने होते हो, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो तुमको सिर्फ इतना पढ़ना था, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो 3 टाइप्स के होते हैं एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। इसको और भी अच्छे से और भी डिटेलिंग्स में आपको आगे के क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सब चीजें और भी अच्छे से आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना इनफ है, ओके। तो चलो अभी हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज के आगे के टाइप्स की बात करते हैं। तो आगे हमारा कौन सा टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। कंपाउंड के कितने टाइप्स होते हैं हम लोग इसे समझते हैं। तो ये भी चीज मैंने आपको बता के रखा है कि जो कंपाउंड होते हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं। पहले तो हम लोग कंपाउंड का मतलब समझते हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स मालूम है आपको, ये भी मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है, कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब 2 and more than एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो चीज हमारा क्या होता है, कंपाउंड्स होता है। जैसे एग्जांपल NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, एक प्रकार के कंपाउंड है। क्लियर हो गया। कैसे 2 एलिमेंट्स हो रहे हैं इसमें, तो देखो सोडियम एक अलग एलिमेंट होता है, क्लोराइड एक अलग एलिमेंट होता है, तो 2 एलिमेंट मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, तुम्हारा कंपाउंड बन रहा है, समझ में आ गया, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो कंपाउंड के 3 टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेगा। एक आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो देखो नाम में ही छुपा है ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। इस चीज को आप क्लास 10th में इसके ऊपर एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पूरा एक चैप्टर ही है, समझ में आ रहा है। तो क्यों है, कैसा है, बाद में हम लोग समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग कार्बन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। कार्बन कंपाउंड क्यों बोलते हैं इसको, हम लोग इसे समझते हैं। तो इनमें जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, मतलब जैसा ये कंपाउंड बन रहा है तो देखो इसमें सोडियम और OH प्रेजेंट है, कहीं पे कार्बन दिख रहा है नहीं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, समझ में आ रहा है, मतलब उसमें कार्बन हो तो वो चीज क्या कहलाएगा, तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे देखो कार्बन प्रेजेंट है तुम्हारा, देखो कार्बन है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन से कंपाउंड तो है, लेकिन कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सब ऐसे कार्बन कंपाउंड्स के बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, बहुत एग्जांपल है, हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन अभी हम लोग पूरा एग्जांपल तो नहीं ले सकते, तो 1-2 एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक तो आपने देख लिया एसिटिक एसिड, दूसरा आप चाहो तो मीथेन ले लो, ठीक है, इसी तरीके से इथीन भी होता है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ओके, समझ में आ गया इतना, वेरी गुड। अब हम लोग समझते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिंपल सी बात है, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होंगे वो सब किसमें आ जाएंगे, हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने क्या बताया, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वो क्या होंगे,
ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होता है, समझ पा रहे हैं? तो इसमें 3 ही 4 नाम है और आपको आगे पढ़ना है तो सब नहीं हो सकते, 3-4 छोड़ के है, क्लियर है? और इसे 90% चीजों में कार्बन अगर प्रेजेंट है अगर कंपाउंड में तो चीज तुम्हारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1-2 नाम छोड़कर, समझ में आ गया? ओके, तो अब हम लोग समझते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने क्या बताया, जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा वो चीज क्या होता है तुम्हारा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसे यही दोनों एग्जाम्पल ले लो, क्या है तुम्हारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, इसको क्यों आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं सेपरेट में, क्या बोलते हैं, NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है? आयोनिक कंपाउंड। क्यों आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं इसे समझते हैं, यानी आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है उसे हम लोग समझ के रखते हैं। तो देखो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, जब 2 डिफरेंट आयन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ऐसे कंपाउंड जहां पे 2 डिफरेंट आयन कंबाइन होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मतलब क्या होता है ये आपके बुक में नहीं बता के रखा है, मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको ये चीज समझा दे रहा हूँ, ठीक है? तो क्या होता है आयोनिक कंपाउंड, जैसे देखो जो सोडियम होता है ना, मैंने क्या बोला, 2 डिफरेंट आयन, जैसे सोडियम पे प्लस का आयन होता है एंड क्लोराइड पे माइनस का आयन होता है, समझ में आ रहा है? तो 2 डिफरेंट आयन है कि नहीं, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड। जैसे Na यानी सोडियम डिफरेंट आयन है, Cl डिफरेंट आयन है, दोनों कंबाइन होकर क्या बना लिए, NaCl बना लिए, समझ में आया? ये चीज क्या कहलाता है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एग्जांपल तो आएगा ही, लेकिन इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं, समझ में आ गया? ओके, दूसरा एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लो यहाँ पे कहीं कार्बन प्रेजेंट है, नहीं, मतलब ये क्या होगा हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूरा एग्जांपल आपको समझ में आ गया। एक और चार्ट ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH। तो ये था तुम्हारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल, समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम में ही है कॉम्प्लेक्स, यानी काफी जटिल, यानी इनका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, काफी जटिल होगा, समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, समझ में? काफी जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही जटिल। क्लियर हुआ? एग्जांपल बता पाओगे क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है क्या होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है? इसी में हमें एक चीज और समझना है, केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं हम लोग इसे भी समझते हैं, ठीक है? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो जब कभी भी 2 एलिमेंट्स को, ठीक है, 2 एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए उनके बीच में बॉन्ड आता है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था CH3, यहाँ पे बीच में क्या डाला था, बॉन्ड। तो ये 2 एलिमेंट्स को जोड़ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो ये चीज क्या कहलाता है तुम्हारा, केमिकल बॉन्ड, समझ में आ गया? तो केमिकल बॉन्ड को भी क्लियर रखना, आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, समझ में आ गया? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, 2 एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए जो बीच में बॉन्ड डाला जाता है वो बॉन्ड हमारा क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड क्या करता है, 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, 2 एलिमेंट्स को अटैच करता है। क्लियर हो गया? तो केमिकल बॉन्ड्स का भी मतलब समझ में आ गया, यानी टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा, जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के बारे में। देखो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में बताया था, लेकिन मिक्सचर के बारे में नहीं बताया था। तो हम लोग आज मिक्सचर के बारे में थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो मैं रफ कर लेता हूँ, तब तक आप इसको रीड करते रहो, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको एक चीज बताया था कि मिक्सचर क्या होता है, यानी मिक्सचर के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो टाइप्स ऑफ हमें क्या पढ़ना है, मिक्सचर, ठीक है? मिक्सचर क्या होता है, जब 2 और मोर देन कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं या फिर अटैच होते हैं तो चीज हमारा क्या कहलाता है, मिक्सचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली मिक्सचर के टाइप्स की।
तो जो मिक्सर होता है इसके 2 टाइप्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। मिक्सर के कितने टाइप्स पढ़ोगे आप? 2 टाइप्स। एक पढ़ोगे आप होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक आप पढ़ोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। 2 टाइप्स। तो चलो हम लोग समझते हैं कि पहले तो मिक्सचर क्या होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आप देखोगे, आपने अगर मिल्क देखा होगा, ठीक है, दूध देखा होगा, तो दूध में देखो कितने सारी चीजें प्रेजेंट होती है। देखो मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज, तुम्हारे प्रोटीन्स, ठीक है। बहुत से लोग वाटर भी ऐड करते हैं उसमें, वाटर। फिर आप देखोगे इसमें कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। ऐसे कितने सारे चीजें प्रेजेंट होती है, यानी कितने सारी चीजें ये मिल्क तुम्हारा कंटेन करके रखा है, यानी कितने सारी चीजें इसमें मिक्स होता है। जब इतनी सारी चीजें मिक्स होती है तो वो चीज क्या बनता है? तुम्हारा मिल्क। लेकिन क्या हमें ये चीज दिखाई देता है कि लैक्टोज, प्रोटीन, वाटर, कैल्शियम हमारे मिल्क में प्रेजेंट है? नहीं, हमें ये चीज दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या कहलाता है? मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है ये तुमको बेसिकली 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले देख लो, होमोजीनियस नाम में छुपा है। होमो का मतलब होता है सेम, समझ में आ रहा है। और हेट्रोजीनियस का मिक्सचर का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा मिक्सचर जो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसा मिक्सचर जो कि मतलब हमें दिखाई दे, समझ में आ रहा है, वो चीज हमारा क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसे मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के लिए क्या बोल सकते हैं? सेम अमाउंट। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? सेम अमाउंट, ठीक है। मतलब आप एक ऐसा मिक्सचर बनाओ, ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम अमाउंट के क्या हो? तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूट हो, ठीक है। अगर आपने कोई मिक्सचर बनाया है और उसमें सेम अमाउंट के क्या हो? कॉन्स्टिट्यूएंट हो, जैसे यहाँ पे लैक्टोज, प्रोटीन, वाटर, कैल्शियम, ठीक है। तो सेम अमाउंट के कॉन्स्टिट्यूट हो तो चीज तुम्हारा क्या कहलाता है? होमोजीनियस। और जब डिफरेंट, आप ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या करो? डिफरेंट टाइप्स के क्या हो? तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो चीज क्या कहलाता है? तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया एग्जाम्पल? तो जैसे मैंने ये मिल्क का एग्जांपल जो दिया, ये मिल्क का एग्जांपल तुम्हारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, समझ में आ रहा है। इतने सारी चीजों को मिलाने के बाद एक सेम चीज बना, यानी मिल्क बना, समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीजों को मिलाने के बाद एक नया चीज बना, तो चीज क्या कहलाएगा? तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब बहुत सारी चीजों को मिलाने से, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं आपको भेल का। जब देखो भेल बनाते हैं हम लोग, तो भेल में कितने सारी चीजें डालते हैं, ठीक है। मरचा डालते हैं, नींबू डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं, लेकिन सब चीजें हमें क्या होती है? दिखाई देती है, समझ में आ रहा है। तो वो चीज क्या होता है? तुम्हारा हेट्रोजीनियस। अगर हम लोग भेल में से चाहे तो देखते हैं, जिसको मरचा नहीं पसंद रहता वो निकाल के फेंक देता है। तो वो ऐसे मिक्सचर जो कि मतलब पूरी तरीके से मिक्स ना होते हो, वो चीज क्या कहलाता है? तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर का भी मतलब समझ में आ गया, ऐसा मिक्सचर जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो, समझ में आ रहा है। पूरी डिफरेंट चीजें मिल रही है, लेकिन एक सेम प्रोडक्ट तुमको मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाते हैं? तुम्हारे होमोजीनियस मिक्सचर। आई होप आप लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। इसका एग्जांपल आप मिल्क ले सकते हो, इसका एग्जांपल आप भेल ले सकते हो। और भी एग्जांपल अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बताओ। समझ में आ गया? तो बस हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसके लिए आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पर प्रेस करना, क्योंकि मैं साइंस का हमेशा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।